हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनके इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं। आज की हमारी रीडिंग ये लव रिलेशनशिप के लिए है। सो स्पेसिफिकली आप अपने पार्टनर के लिए, अपने किसी एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए, किसी भी लव सिचुएशन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो थिंक अबाउट द पर्सन जिनकी एनर्जी आप अपने प्रति जानना चाहते हैं। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। एंड विजुअलाइज द फेस ऑफ दिस पर्सन अबाउट होम यू विश टू नो। इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, इनके साथ बिताए हुए समय को ध्यान में लेकर के आइए। वी हैव अ फ्यू कार्ड्स ओवर हियर। ओके, सो रीडिंग की जो शुरुआत है वो हो रही है लिसन टू योर गार्जियन एंजल। लिसन टू योर गार्जियन एंजल। नंबर 19, स्टेप इनटू द अननोन। नंबर 30। मुझे यहाँ पर ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के सामने। ऑल राइट, लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। मुझे यहाँ पर हेकेटे की ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, देन यू हैव रिलीज फियर। वी हैव अ सिजिल ओवर हियर। फाइन, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कुछ रेवलेशंस हो रहे हैं। देन वी हैव एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री। दिस इज़ नंबर 13, नंबर 19, 30, number 25, and then your 5th card is relieve anxiety। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी है, टेंशन या स्ट्रेस चल रही है बहुत ज़्यादा। नंबर 26, तो ये तारीख हो सकती है 13 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख। ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और उम्र हो सकती है 25, 26, 30। ये एज हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नंबर 31 भी आ रहा है। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है गॉडेस आर्टेमिस की, गॉडेस एथीना की, गॉडेस लूना की। स्टॉप ब्रेकिंग अग्रीमेंट्स। नंबर 31, ये भी तारीख हो सकती है और ये उम्र भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि स्टॉप ब्रेकिंग अग्रीमेंट्स। किसी ने किसी तरीके का वादा, किसी तरीके का प्रॉमिस, उसको थोड़ा सा तोड़ा है। एंड आई बिलीव कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से, देवी की तरफ से यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं या आप जो कह चुके हो या आप जो प्रॉमिसेस कर चुके हो उस पर आपको अटल रहना है। उनको आपने डिसअग्री नहीं करना है उन चीज़ों पे जो शब्द आप बोल चुके हो, बिकॉज़ उससे आपकी जो डेस्टिनी है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है या आगे आपका कर्मा जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और ये मैसेज जो है ये आपके लिए भी दिखाई दे रहा है, सामने वाले व्यक्ति के लिए भी दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ वेनिंग मून ओवर हियर। यहाँ पर जो गॉडेस दिखाई है उनके हेड के ऊपर एक वेनिंग मून दिखाई दे रहा है। एक एंजलिक विंग भी दिखाई दे रहा है। और रीडिंग की शुरुआत ही आपके लिए एंजलिक प्रोटेक्शन के साथ में हुई है, एंजलिक गाइडेंस के साथ में हुई है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पर अपने गार्जियन एंजल्स की एनर्जी में टच में हैं, गार्जियन एंजल्स की एनर्जी के इन ट्यून हैं। और इस समय पर आपको इंट्यूटिवली जो भी महसूस हो रहा है या पिछले कुछ दिनों से अगर आपको इंट्यूटिवली कोई बात आपके माइंड में बार बार आ रही है तो आपको उसे ट्रस्ट करना चाहिए। दिस कैन बी अ मैसेज फ्रॉम योर गार्जियन एंजल्स और ये गॉडेस की तरफ से भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ये भी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत तेज़ी से कोई बीता हुआ रिश्ता बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है और यहाँ पर एक कांटेक्ट जो है वो दोबारा से री इस्टेब्लिश होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कॉर्ड्स जो हैं वो दोबारा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही है।
ओवरऑल आई कैन सी लॉट्स ऑफ क्लाउड्स, सो ये बहुत सारी लैक ऑफ क्लैरिटी को भी शो कर रहा है। आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, यानी कि सच्चाई को पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पर भी कॉर्ड दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो बीते हुए कल की जो एनर्जी है वो आपके प्रेजेंट के ऊपर अभी भी प्रभाव डाल रही है, असर डाल रही है, और उसको लेट गो करना ज़रूरी है। वेनिंग मून का यहाँ पर मीनिंग निकल के आ रहा है इनकम्प्लीट जर्नी, इनकम्प्लीट साइकिल। आप लोगों की जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स निकल के आती हैं, जनरल जो मैं रीडिंग्स करती हूँ, उनमें भी आपकी वेनिंग मून बहुत ज़्यादा निकल के आता है। सो बहुत सारे लोगों की इनकम्प्लीट जर्नीज चल रही हैं, मे बी कार्मिक जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, वॉट एवर इट इज़, वो कॉन्टैक्ट वापस से रीएस्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ टच में हैं तो ये जर्नी जो है ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप दोनों के लिए ये गाइडेंस है कि जो निकल चुका है या जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको लीव कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और अपनी ही ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, या अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। ओके, ये आप लोगों के लिए जनरल मैसेज आ रहा है। नाउ स्टेपिंग इनटू द डीपर मीनिंग्स जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। स्टेप इनटू द अननोन। आपके गार्जियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो, आपके सिचुएशन से जुड़ा हुआ, तो आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए। आप वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ रहे हो, और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ते जाओगे, आपको जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं, आपको जो अभी फियर मन में बैठे हुए हैं, जो एंग्जाइटी बैठी हुई है मन में, वो समय के साथ रिलीज़ हो जाएगी। जो पुराना ट्रॉमा हो चुका है लाइफ में, जो चीज़ें आपको दुख दे चुकी हैं, उनको प्रेजेंट में मत लेकर के आइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। ये आप दोनों के लिए हो सकती है। हो सकता है कि आप बीते हुए रिश्तों के जो ट्रॉमाज़ हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आप अभी भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो, दिमाग चलता रहता है, और ये फियर है आपका, या इस चीज़ की एंग्जाइटी रहती है कि पास्ट भी कहीं आने वाले फ्यूचर के ऊपर असर तो नहीं डाल देगा, या ऐसा तो नहीं है कि जैसा पहले हुआ था वो सब पैटर्न वापस से रिपीट होगा। तो वो ब्रेक करना आपके अपने हाथ में है। काफ़ी हद तक आप उस एनर्जी को लेट गो कीजिए, एंड आई बिलीव कि आप धीरे धीरे एक नई ऊर्जा में स्टेप इन कर रहे हैं। वन स्टेप एट अ टाइम धीरे धीरे आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है। आपके गार्जियन एंजल्स बहुत क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि आपको हर प्रकार के डर को और एंग्जाइटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये बहुत कॉमन आजकल सिचुएशन हो गई है, और एज अ हीलर भी मैं देखती हूँ रोज़ाना ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पर पीपल आर डीलिंग विद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, फियर्स। तो इनको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड के थ्रू हमको एक गाइडेंस मिल रही है। एंग्जाइटी वहीं पनपती है जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ पर किसी तरीके की अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पर एक अंदर फियर होता है कि आने वाले कल में क्या होगा। ओके, जहाँ पर डर छुपा होता है फ्यूचर को लेकर के, वहाँ धीरे धीरे एंग्जाइटी आने लग जाती है। सो आप अपनी तरफ से अपने आप को हील करने के लिए क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे हम मेडिटेशन के ज़रिए एक्सेप्टेंस ला सकते हैं अपने अंदर कि अभी जो प्रेजेंट में हमारे सामने चल रहा है सिर्फ वही पल हमारे हाथ में है, और ये हर व्यक्ति के साथ में है, विद ईच एंड एवरी पर्सन। भले ही कोई कितना ही बड़ा पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो मोमेंट हमारे हाथ में है जो अभी चल रहा है। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, ना कभी हो सकता है, किसी के भी नहीं हो सकता है। और जो आने वाला टाइम है वो उस पर डिपेंड करता है जो हम अभी कर रहे हैं। यानी कि आपका जो कल है, जिसके बारे में सोच के आपको ये फियर और एंग्जाइटी हो रही है, वो तभी सुधरेगा जब आप अपने अभी के मोमेंट में अपने आप को एक एक्सेप्टेंस में लेकर के जाएंगे और अंदर से शांति और स्थिरता महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपको कुछ डर लगता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आने वाले कल के बारे में सोच करके, आप सिंपल एक वाइट कैंडल लाइट कर सकते हैं इस इंटेंशन के साथ में कि जैसे जैसे उस कैंडल की रोशनी बढ़ रही है वैसे वैसे आपके अंदर जो घबराहट का अंधेरा है वो ख़त्म होता जा रहा है, या उस फ्लेम की हीट से आपको कंफर्ट मिल रहा है, उस रोशनी से आपके जीवन में रोशनी हो रही है।
ओके। और इस रोशनी से वो सारी अनसर्टेनिटीज़ गायब हो रही हैं, वो सारी छुपी हुई चीज़ें जो आपको डरा रही हैं वो सब गायब हो रही हैं, क्योंकि एक बार लाइट में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ हमें साफ दिखाई देने लग जाता है, तो डर ख़त्म हो जाता है। सो आप ये सिंपल सा, इसमें कोई हर्ब की ज़रूरत नहीं है, किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में बैठ करके आप इस इंटेंशन के साथ में कैंडल को लाइट कर सकते हैं, और यू विल डेफिनेटली सी किस तरह से आप हीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सेप्टेंस आपके अंदर रहनी चाहिए, रिसेप्टिविटी रहनी चाहिए। इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप में भी हीलिंग लेकर के आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंधेरा आ गया है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ बिल्डअप हो गई हैं, या आपका रिलेशन एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहा है, आप लोग ट्रांजिशन से गुज़र रहे हो, ठीक है, उस समय पर आपकी डोर जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है एक दूसरे के साथ में, तो भी आप ये विजुअलाइजेशन के साथ में एक सफ़ेद कैंडल जला सकते हैं। वाइट इज़ द कलर ऑफ प्योरिटी, वाइट इज़ द कलर ऑफ लाइट, वाइट इज़ द कलर ऑफ इनोसेंस एज वेल। तो आप अपनी लाइफ में इस तरह की ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करेंगे। अगेन लेट्स शफल सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको लेकर के इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे हमारे पास में गाइडेंस आई है। इस व्यक्ति की एनर्जी आपके प्रति क्या है, इनके इंटेंशंस क्या हैं आज के दिन में, इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। एंड हाई प्रीस्टेस एक्चुअल में चंद्रमा की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक्चुअली आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। तो अगर आपको बहुत एंग्जाइटी रहती है तो आप हाई प्रीस्टेस के कार्ड को देख करके इस पे आप त्राटक कर सकते हैं, ओके, ग्रेजिंग कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ कप्स। सो ओवरऑल देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर के आने वाले कल के बारे में भी सोच रहे हैं। इनके इंटरेस्ट आप में काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये क्रिएटिव ऊर्जा में भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप में कुछ आपके साथ मिल करके क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में इस इंसान के इमोशंस में थोड़े से उतार चढ़ाव आएँ, लेकिन ओवरऑल मुझे इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और ये कुछ अच्छा सकारात्मक कदम आपको लेकर के आपके रिलेशनशिप में उठा सकते हैं। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान कहीं ना कहीं जो गाइडेंस इनको इनके एंजल्स की तरफ से मिल रही है, शायद उसको ये रेजिस्ट कर रहे हैं। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने है, बहुत ही क्लियर तरीके से सामने है, लेकिन ये उन गाइडेंस को, उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि सिचुएशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है और इनको समय रहते नए बदलाव में ढलना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को मौका दिया जा रहा है कि ये टाइम रहते हुए अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएँ। देन हमारे पास जो सेकंड कार्ड था, स्टेप इनटू द अननोन, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगेन आने वाले कल को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। इनको फियर है कि आगे आप लोगों के कल में क्या आने वाला है। ये परिवर्तन की ऊर्जा जो चल रही है, जब ये ख़त्म हो जाएगी, जब ये चेंज ख़त्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैसे रिलेशन आपका सेटल डाउन होगा, क्या टर्म्स होंगी, क्या आप लोगों की केमिस्ट्री होगी, क्या हो सकता है फ्यूचर में, वो अननोन का फियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सामने वाले इंसान की ऊर्जा में। दिस पर्सन डज़ नॉट वॉन्ट टू फेस समथिंग। ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी जो कुछ चल रहा है उसको पूरी तरीके से अपना नहीं पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी थॉट्स इनके मन में आ रहे हैं जो इनको ना परेशानी दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को सोच के ये परेशान हो रहे हैं जो हुई नहीं है अभी तक, सिर्फ़ और सिर्फ इनके मन में है, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने कुछ टाइम पहले एक रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पर, मैंने शेयर किया था अबाउट द टॉपिक ऑफ कैटास्ट्रोफाइजिंग। किसी सिचुएशन को कैटास्ट्रोफाइज कर देना, यानी कि उसको इतना ज़्यादा डरावना बना लेना अपने मन में,
जो कि असलियत से बहुत परे है। वैसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही सोच सोच के घबराने लगना, डरने लगना, ऐसा हो गया तो, उससे भी ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगले ही पल ये अपने आप को संभाल भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इनकी जो डर है ना, इन्होंने अपने अंदर छुपा रखे हैं। कहीं ना कहीं फियर्स हैं, रिलेशनशिप कहीं ख़त्म ना हो जाए, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, वो सारे फियर्स हैं इस इंसान के अंदर। लेकिन ये उन फियर्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों को दिखा नहीं रहे हैं कि ये अंदर से घबराए हुए हैं या इनके मन में किसी तरीके का कोई फियर चल रहा है। अगर फैमिली के एक्सेप्टेंस को लेकर के आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आई डोंट थिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, यहाँ पर फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस भी आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी फैमिली हैं, एक दूसरे के लिए मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो भी एक अच्छा टाइम आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 10 वीक्स। कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली द हाई प्रीस्टेस इज़ विद रिलीव एंग्जाइटी। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ में आई वुड से आपके लिए जो ये 5th कार्ड है ना, 5 इज़ द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, 5 इज़ द नंबर ऑफ मर्करी एज वेल। सो आई वुड से कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन में भी एक लाइट होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और वो क्लैरिटी कम्युनिकेशन में कब आएगी? जब आपके मन में क्लैरिटी होगी, जब आपके थॉट्स क्लियर होंगे, उस टाइम पे आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त भी कर पाओगे। बट अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स में ही बहुत ज़्यादा फियर है, तो वो कहीं ना कहीं आवाज़ में भी झलकेगा, और आप जिन शब्दों का उपयोग करोगे बात करने के लिए, उसमें भी वो चीज़ साफ तरीके से दिखाई देगी। सो आई वुड से कि आप इसको एक रेमेडी की तरह कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। स्पेशली अगर पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम 11 दिन इस रेमेडी को करें। अपने लिए 11 वाइट कैंडल्स परचेज़ कर लीजिए, उनको लाइट कीजिए, और अपने सामने हाई प्रीस्टेस का कार्ड रख लीजिए। फ़ोन के स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, एक छोटा सा प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उसको आप लैमिनेट भी करवा सकते हो, और अपने आई लेवल पे आपने रखना है। और आंखें खोल के कार्ड को आपने पूरा विजुअलाइज करना है, पूरा देखना है खुली आंखों से, जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आने लगते हैं। विद इन लाइक 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, जितना भी आप अपनी आइज़ को होल्ड कर सकते हैं कीजिए, और उसके बाद आइज़ को बंद कर लीजिए जब आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, और इस कार्ड को अपने आज्ञा चक्र में विजुअलाइज कीजिए। एंड स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको फील होगी, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट होने लगेगी, और आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में भी एक बैलेंस आता हुआ देखेंगे। सो गाइज़, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।